द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भूख से मरने से बेहतर है कि इजराइल में काम करते करते मर जाए। ये बोल मेरे नहीं बल्कि देश के युवा के हैं, हरियाणा के युवा के हैं। युवाओं का कहना है कि भूख से मरने से बेहतर तो हम इजराइल में काम करते करते मर जाए। युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इजराइल में मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच रोजगार को लेकर एक समझौता हुआ है, बेरोजगारों को लेकर पैच। आपको बता दें कि भारत सरकार और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत हरियाणा में 10,000 युवाओं की भर्ती की जा रही है ताकि वो इजराइल जाकर वहां पर मजदूरी कर सकें। और इसके लिए इजराइल जो है वो उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दे रही है। इसलिए युवा जो हैं वो मजबूर हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर काम करने जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हरियाणा में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है और वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जिसमें युवा साफ साफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी से, भूख से मरना बेहतर तो हम वहां पर काम करते करते मर जाएंगे, हमें वो मंजूर है। आप इसी लाइन से, इसी बयान से, युवाओं के इन बोल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में किस कदर बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन बेरोजगारी पर देश का मीडिया बात नहीं करता है। देश का मीडिया मोदी और राम मंदिर में उलझा हुआ है। सोशल मीडिया पर खबर को लेकर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जिस तरह से युवा ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल जाना मंजूर है, वहां पर मरना मंजूर है, लेकिन भूख से मरने से बेहतर हम इजराइल में मर जाए, हमें ये मंजूर है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लोग जो हैं जमकर बीजेपी को कोस रहे हैं और मीडिया को भी जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। अब यहाँ पर युवाओं का क्या कहना है, युवाओं ने ऐसा क्या क्या कहा है, युवाओं ने ऐसा क्यों कहा है, इस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि यहाँ भूखे मरने से बेहतर इजराइल में काम करते हुए मरना है। हरियाणा का बेरोजगार युवा, तो इन युवाओं की जो है हरियाणा में जो है इन युवाओं की इजराइल में काम करने के लिए भर्ती हो रही है, जिनमें इन्हें इंटरव्यू देना है और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन करवाने हैं। और इसी बीच यहाँ पर युवाओं का कहना है कि हम भूख से मरने से बेहतर इजराइल में काम करते हुए मरना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपके सामने रख रही हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल इंग्लिश में है जिसमें लिखा है कि बेटर टू डाई इन इजराइल देन ऑफ हंगर हेयर से जॉब सीकर्स इन हरियाणा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हरियाणा में नौकरी चाहने वालों का कहना है कि यहाँ भूख से मरने से बेहतर है कि इजराइल में मर जाए। अब आप देखिए कि युवा किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर वहां काम करने पर मजबूर है। ये वही मोदी सरकार के राज में हो रहा है जो मोदी सरकार नौकरियों को लेकर ढोल पीटती है। हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, युवाओं के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन देखिए युवा किस तरह से दूसरे देश में युद्ध के क्षेत्र में जाने पर मजबूर हो रहा है और उसका कहना है कि यहाँ भूख से मरने से बेहतर है कि हम वहीं पर ही काम करते करते मर जाए। इसी के साथ कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किस तरह से युवा यहाँ पर अपनी दास्तां सुना रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो पूरा इंग्लिश में है। मैं इसे ट्रांसलेट करके इसमें क्या कुछ लिखा है मोटे तौर पर ये आपको बता रही हूं। तो यहाँ पर लिखा है कि इजराइल में निर्माण श्रमिकों के रूप में रोजगार के लिए एक सरकारी भर्ती केंद्र में आम धारणा ये थी कि हरियाणा में नौकरी के बिना युद्ध में नौकरी के साथ मरना बेहतर है। यानी कि जो वहां पर जिन युवाओं की भर्ती हो रही है, युवाओं की भर्ती जिन सेंटरों में युवाओं की भर्ती हो रही है, उन सेंटर्स के लोगों का कहना है कि उन लोगों की आम धारणा ये है कि भाई यहाँ पर भूख से मरने से बेहतर है हम वहां पर युद्ध के क्षेत्र में काम करते करते मर जाए। आगे देखिए लिखा है सैकड़ों बेरोजगार युवा जिनमें से कुछ स्नातकोत्तर है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मंगलवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में कौशल परीक्षण के लिए लाइन में खड़े हुए थे और उन्हीं में से एक जितेंद्र सिंह भी खड़े हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी नहीं है और ये हाल तो हमारे देश का लगातार 2014 के बाद से बरकरार है। देश में नौकरी नहीं है, देश में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई काम नहीं है, देश में नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं, लगातार नौकरियों में कटौती हो रही है। जो युवा है, किसी भी देश का युवा जो है वो उसका भविष्य होता है और यही युवा आगे जाकर नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है, इनकी पढ़ाई व्यवस्था ही पूरी ठप पड़ी है, तो देश का भविष्य कैसे होगा। इसी के साथ आगे लिखा है पेहोवा कुरुक्षेत्र के ग्रेजुएट ने 2 महीने में हरियाणा रोजगार कौशल निगम लिमिटेड के माध्यम से हासिल की गई अपनी नौकरी खो दी थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार की स्थिति जग जाहिर है।
अब इजराइल में नौकरी का वादा किया गया है, इसलिए नौकरी ना मिलने से बेहतर है कि वहीं कहीं नौकरी मिल जाए। आपको बता दें कि इजराइल में इन लोगों को मजदूरी करवाई जाएगी और इनसे खेती करवाई जाएगी, ईंटें ढोना और जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर जो मजदूरी होती है इन लोगों से वहां पर मजदूरी की जाएगी और इसके लिए इन्हें अच्छा खासा वेतन भी दिया जा रहा है। इसलिए ये लोग जो हैं अपना देश छोड़कर ऐसे देश में जाने पर मजबूर है जहां पर युद्ध के हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उनकी जान को लगातार खतरा भी बना हुआ है। आगे लिखा है, कुछ उम्मीदवारों ने नौकरी की गारंटी के वादे पर एजेंटों को 1.5 लाख रुपए देने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि इनमें से कई जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कई उम्मीदवार हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे एजेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं ताकि वहां जाकर हमारी नौकरी जो है वो पक्की करवा सकें। यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान के सीकर साहब मनीष कुमार ने कहा कि मुझे एक एजेंट ने 1.5 लाख रुपए के भुगतान पर इजराइल में एक निर्माण श्रमिक की नौकरी के लिए भेजा था। इसी तरह राजस्थान के चूरू के रामनिवास ने कहा कि हमने पहली बार सीकर में एक इंटरव्यू दिया था और हमें बताया गया था कि रोहतक में जो हमारा इंटरव्यू होगा वो आखिरी होगा भारत छोड़ने से पहले। इसी के साथ कहा जा रहा है कि हमें इजराइल में इस नौकरी के लिए 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। उन्होंने दावा किया। एमडीयू के अधिकारियों में से एक आबिद अली ने कहा कि हरियाणा और बाहर के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई और कौशल परीक्षण के लिए बुलाया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आगे प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि HRKNL राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के बाद भर्ती कर रहा है। एमडीयू में इंजीनियरिंग विभाग के एक संकाय सदस्य और भर्ती कार्यक्रम के सह संयोजक ईश वर्मा ने कहा कि वहां 3 टीमें हैं, एक HRKNL से है, दूसरी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से है और तीसरी इजराइल के अधिकारियों की है। इजराइल के अधिकारी खुद यहाँ पर इंटरव्यूज ले रहे हैं और खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपने साथ इन लोगों को वहां काम करने के लिए ले जा सके। आगे लिखा है, आवेदकों ने यानी कि एप्लीकेंट्स ने पलस्तर, बार बेंडिंग, टाइल मरम्मत और बढ़ाईगिरी के अपने कौशल परीक्षण से गुजरे हैं। तो यहाँ पर जो चीजें जिनके लिए उनको वहां पर ले जाया जा रहा है, जिनमें से टाइल मरम्मत, बढ़ाईगिरी, बार बेंडिंग जो है, इस तरह के जो काम है, इन तरह के कामों के लिए जो है उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। परीक्षा परिणाम के आधार पर उन्हें 1,37,000 हर महीने के वेतन पैकेज पर इजराइल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी तक 500 से अधिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा का युवा, देश का युवा एक ऐसे देश में काम करने के लिए मजबूर है जहां ना तो उसकी जान की कोई गारंटी है और ना ही उसकी कोई गारंटी है, लेकिन युवाओं का कहना है कि यहाँ पर भूखे मरने से बेहतर तो हम वहां पर काम करते करते ही मर जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल रोजगार का है। रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं। खुद हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नौकरी को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं। अक्सर नौकरी को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानती है कि उनका पास धर्म का एंगल है और जब तक धर्म का एंगल है तब तक नौकरी देना, शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल, इस तरह की बातें जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। अब आप इन युवाओं के धारणा को लेकर, जिस तरह से ये युवा कह रहे हैं कि यहाँ पर भूखे मरने से बेहतर हम इजराइल में काम करते करते मर जाएं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आपको इस बयान से क्या समझ में आता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।